तो संसद में बजट सत्र का आज 10वां दिन है और आज भी हंगामे के पूरे आसार हैं। लोकसभा में सरकार और विपक्ष के बीच शर्तों की लड़ाई शुरू हो गई है। राहुल गांधी चाहते हैं कि बजट पर बात करने से पहले उन्हें भारत अमेरिका के बीच हुए बिजनेस समझौते पर बोलने दिया जाए। दूसरी तरफ सरकार की शर्त है कि राहुल गांधी पहले संसद में अपने पुराने बर्ताव और प्रधानमंत्री के खिलाफ की गई टिप्पणियों के लिए माफी मांगे। इस जिद की वजह से बजट सत्र का पहला हिस्सा हंगामे की भेड़ चढ़ता दिख रहा है। तो वहीं विपक्ष अब लोकसभा अध्यक्ष को उनके पद से हटाने का प्रस्ताव लाने की भी तैयारी कर रहे हैं। सदन की इस लड़ाई में से ये साफ है कि जनता के मुद्दों पर चर्चा होने के बजाय अब जो सारा मामला है वो नाक की लड़ाई बन गई है। विपक्ष को लगता है कि उन्हें दबाया जा रहा है, तो वहीं सरकार को लगता है कि विपक्ष बजट जैसे जरूरी काम को रोकना चाहता है। स्पीकर को हटाने का प्रस्ताव लाना एक बड़ा कदम है, लेकिन सरकार के पास ज्यादा सांसद होने के कारण इस प्रस्ताव के पास होने की उम्मीद कम है। कुल मिलाकर देश के बजट पर शांति से चर्चा होने के आसार अभी कम ही लग रहे हैं। स्पीकर को पद से हटाने की तैयारी बात इतनी बढ़ गई कि अब विपक्षी दल लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को उनके पद से हटाने के लिए अविश्वास प्रस्ताव लाने की तैयारी कर रहे हैं। विपक्ष के करीब 103 सांसदों ने इस प्रस्ताव पर अपने साइन कर दिए हैं। विपक्ष का आरोप यह कि उन्हें सदन में बोलने नहीं दिया जा रहा है। दूसरी ओर संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने कहा कि विपक्ष के पास पर्याप्त सांसद नहीं है, इसलिए वे स्पीकर को नहीं हटा सकते। उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि विपक्ष ने स्पीकर को टेबल पर चढ़कर और उनके कमरे में घुसकर संसद की मर्यादा तोड़ी है। राहुल गांधी जी ने कहा स्पीकर के चैम्बर में वेणुगोपाल जी थे, मैं भी ज्वाइन किया और हम लोग बातचीत किए। मैं इस चीज का पुष्टि करना चाहता हूं कि स्पीकर साहब ने पहल किया था कि अगर सब मान जाए तो सदन चलना चाहिए। आप बोलना चाहते हैं, हम तो हमेशा आपसे बातचीत करने के लिए तैयार रहते हैं, हमारा कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आप लोग कुछ ऐसा काम मत कीजिए जिससे सदन का गरिमा गिरे, ये हमारा अनुरोध है। और स्पीकर साहब ने ये कहा था अगर बात बन जाता है, सब आपस में तालमेल हो करके बात बन जाता है और शांति से चलना है, तो उससे पहले लीडर ऑफ अपोजिशन फिर हमारे जो बाकी दल के नेता हैं उनकी ओर से भी सुनेंगे और मैं भी सरकार का पक्ष रखूंगा, ये बात हुआ था। लेकिन इससे पहले कमिटमेंट नहीं हुआ, सिर्फ एलओपी को ही बोलने देंगे, इसका कोई एग्रीमेंट नहीं हुआ। आपको यह भी बता दें कि बीजेपी के महिला सांसदों ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को एक पत्र भी लिखा है और इस पत्र में उन्होंने विपक्षी सांसदों के सदन में व्यवहार के लिए नियमों के तहत सख्त से सख्त कार्रवाई करने का आग्रह भी किया है। दरअसल सदन में लगातार गतिरोध एमएस बजट सत्र के 9वें दिन भी सदन की कार्रवाई महज 13 मिनट ही चल पाई और बजट सत्र के इस पहले चरण में अब सिर्फ 4 दिन का समय बचा है। जिस तरह के हालात हैं उन्हें देखकर लगता है कि सरकार को बिना चर्चा के बजट पास करना पड़ सकता है। अब सभी की जो नजरें हैं सत्र के दूसरे हिस्से पर टिकी है, जहां शायद दोनों पक्ष किसी बीच के रास्ते पर सहमत हो सके। लेकिन क्या आज संसद चलेगी या हंगामा होगा? और इसके लिए हमारे सहयोगी भी हमारे साथ जुड़ेंगे और वो बताएंगे कि इस वक्त क्या सिचुएशन, क्योंकि अब देखिए लगातार हम सबको यही लग रहा है कि सदन की कार्यवाही चले, चर्चा हो और आप समझिए कि जो एमएस बजट सत्र के 9वें दिन है उसमें भी सदन की जो कार्यवाही महज 13 दिन तक चली और विपक्षी सांसदों के सदन में व्यवहार को लेकर भी एक पत्र लिखा गया है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को ये लेटर लिखा गया, नियमों के तहत कार्रवाई करने की मांग की गई। महिला सांसदों ने लोकसभा अध्यक्ष को ये पत्र लिखा। विपक्षी सांसदों ने जिस तरह से सदन में व्यवहार किया था उस पर कार्रवाई की मांग की गई है, लेकिन अभी तक जिस तरह से गतिरोध बरकरार है उसमें यही लग रहा कि बिना चर्चा के जो बजट है वो पास होगा। दूसरे हिस्से पर सबकी नजरें टिकी होंगी कि शायद उसमें दोनों ही पक्ष और विपक्ष के बीच बात बन पाए और उसके बाद सेशन में कुछ चर्चा हो सके। देखिए, आपको बता दें कि बीजेपी की महिला सांसदों ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को एक पत्र लिखा है और इस पत्र में उन्होंने विपक्षी सांसदों के सदन में व्यवहार के लिए नियमों के तहत सख्त से सख्त कार्रवाई करने का आग्रह किया है। आप देख रहे हैं कि सदन में किस तरीके से हंगामा हो रहा है, विपक्ष हंगामा कर रहा है। ऐसे में सदन की कार्यवाही ठीक ढंग से नहीं हो पा रही है।
दरअसल सदन में लगातार गतिरोध में बजट सत्र के 9वें दिन भी सदन की कार्यवाही महज 13 मिनट ही चल पाई। अब आप सोचिए, जनता का पैसा लगता है, एक एक जो सेशन होता है वो कितना इंपॉर्टेंट होता है, एक एक मिनट कितना इंपॉर्टेंट होता है। लेकिन जब सदन में हंगामा होता है, काम नहीं हो पाता, प्रोडक्टिविटी कुछ होती नहीं है, तो ये आम जनता का पैसे की बर्बादी है। बजट सत्र के इस पहले चरण में अब सिर्फ 4 दिन का समय बचा है, सिर्फ और सिर्फ 4 दिन का समय। जिस तरह के हालात है उसे देखकर लगता है कि सरकार को बिना चर्चा के ही बजट पास करना पड़ सकता है। और हमारी पॉलिटिकल एडिटर अदिति नागर भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अदिति, अब तक की तमाम कार्यवाही को हम देखें तो हंगामे के चलते ये बिल्कुल भी नहीं चल पाया। अब आज की क्या सिचुएशन नजर आ रही है? बिल्कुल, देखिए कल भी कई बैठकों का दौर चला। जब संसद नहीं चल पाई, दोपहर बाद संसद आज तक के लिए थी, तो देखिए बिल्कुल लगातार पिछले 5 दिनों में आपने देखा, सबसे महत्वपूर्ण बात है कि राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा पूरी नहीं हो पाई, प्रधानमंत्री का अभिभाषण नहीं हो पाया और उसको वैसे ही पारित करना पड़ा। अब देखिए लगातार बजट को लेकर कल लोकसभा स्पीकर ने कहा कि विपक्ष लोकसभा में बजट पर चर्चा नहीं करना चाहता। अब दोनों सदनों में बजट सत्र पर चर्चा के लिए आज फिर से बैठक शुरू होगी। सरकार और विपक्ष दोनों बजट से जुड़े मुद्दों पर बहस करना आइडियली चाहिए, लेकिन विपक्ष इस बात पर अड़ा हुआ है कि पहला तो राहुल गांधी को बोलने नहीं दिया। दूसरा, कल आप देखिए कि लोकसभा स्पीकर को विपक्षी महिला सांसदों ने चिट्ठी लिखकर कहा कि हमारी इमेज को गलत तरीके से पोर्ट्रे किया गया है और इसी को लेकर अविश्वास प्रस्ताव की चर्चा जो है वो ओम बिरला को लेकर चल रही है। हालांकि ये 13 तारीख तक सत्र का पहला भाग चलेगा, इसलिए 14 दिन पहले आपको संसद में रखना पड़ता है कि वो अविश्वास प्रस्ताव लाना चाहते हैं। लेकिन आप देखिए कि लगातार हंगामा है। कल किस तरीके से आमने सामने राहुल और लोकसभा स्पीकर दिखे। अब उम्मीद ये की जा रही थी कि आज संभवतः गतिरोध तोड़ने के लिए राहुल को बोलने दिया जाएगा, लेकिन लोकसभा स्पीकर बार बार कह रहे हैं कि राहुल बोल सकते हैं, विपक्ष का हर नेता बोल सकता है, लेकिन नियम कानून में रहने के साथ। राहुल कह रहे हैं कि जो मुझे बात बोलनी है, चाहे वो नरवणे हो, चाहे एप्स्टीन फाइल हो, मैं बोल के रहूंगा, चाहे वो एग्रीकल्चर ट्रेड को लेकर हो। तो अब देखिए विपक्षी दल भारत अमेरिका अंतरिम व्यापार समझौते पर लगातार चर्चा की मांग कर रहे हैं। इसके साथ साथ आप देखिए कि लोकसभा की कार्रवाई लगातार स्थगित की जा रही है और एक स्पीकर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने की योजना चल रही है। और इसके साथ साथ आप देखिए सत्र के बीच सांसदों द्वारा जवाबदेही, विचार विमर्श के तरीकों पर भी दुनिया देश में चर्चा चल रही है कि ऐसा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। बजट चर्चा शुरू हो चुकी है, लेकिन अब सभा पर भी चर्चा नहीं हो पाई है। वहीं दूसरी तरफ राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा लोकसभा में अधूरी रहने के बाद बिल पारित किया गया है। तो अब आज जब 11 बजे हाउस बैठेगा, 0 आवर होगा, तब विपक्ष का क्या रुख रहता है वो अपने आप में खास होगा। और कल बहुत बार बैठक का दौर हुआ लोकसभा स्पीकर के साथ बीच का रास्ता निकालने के लिए, और बीच का रास्ता केवल इतना है कि राहुल गांधी को बोलने दिया जाए। तो आज देखना होगा कि क्या कुछ होता है। बिल्कुल अदिति, और बैठक हुई लेकिन पक्ष और विपक्ष की तरफ से कई ऐसे मुद्दे जिसे लेकर सहमति नहीं बनी और आगे भी आने वाले समय में ये नजर आ रहा है कि वो सहमति बनती नजर नहीं आ रही है। तो संसद के इस बजट सत्र पर क्या असर पड़ता नजर आएगा? बहुत दुखद है ये। जो ऐसा नहीं है कि सत्र हमेशा चलता था, हमने लगातार, मैं सत्र कवर करती हूँ तो हमने देखा कि पिछला उससे पहले लगातार जब पुरानी संसद में भी थे तब तक भी बहुत वॉकआउट होता था, हंगामा होता था। लेकिन इस बार खास तौर पर विपक्ष पहली बार इतना अड़ा है कि वो हाउस नहीं चलने दे रहा और कहीं ना कहीं विपक्ष कह रहा है कि अगर सरकार चाहती है तो बोलने दे, अगर बोलने ही नहीं देगी तो हाउस नहीं चल सकता। ऐसे में इस बार पहली बार ही ऐसा गतिरोध आया है जिसका कोई समाधान नहीं निकल पाया है। अब राहुल गांधी को बोलने की कोशिश, भाई लोकसभा स्पीकर ने कह दिया है कि राहुल गांधी आज बोल सकते हैं, बजट पर चर्चा कर सकते हैं। राहुल कह रहे हैं कि मुझे तमाम और मुद्दों पर बात करनी है और पहले भी आप देखिए आर्टिकल 349 का जिक्र होता है कि जिस मुद्दे पर चर्चा होनी है आप उसी पर बात करेंगे। क्यों जो बजट निर्मला सीतारमण ने पेश किया है आप उसी की खामियां या उसी के अच्छे पॉइंट्स या उसी से संबंधित चर्चा कर सकते हैं। अब राहुल गांधी को ट्रेड डील पर बात करनी है, राहुल गांधी नरवणे की किताब पर बात करना चाहते हैं। तो ऐसे में लोकसभा में बजट सत्र के दौरान विपक्ष चाहता है कि राहुल गांधी पहले बोले, बजट बहस में अपनी बात रखें, लेकिन क्या ये संभव है? क्योंकि लोकसभा स्पीकर लगातार नियम कानून को फॉलो करने
की कहेंगे और क्या राहुल उस नियम में रहते हुए बजट पर बात करेंगे, क्योंकि नरवने वाली किताब की बात अभी अधूरी है और राहुल गांधी इस बात को पूरी करना चाहते हैं और ऐसे में गतिरोध खत्म होता नजर नहीं आ रहा। अगर आज नहीं हुआ तो 13 तारीख तक ऐसे ही चलेगा और हाउस यूं ही ये जो पहला भाग है वो सिनेडाई हो जाएगा, या वो जो मार्च पर दोबारा जो दूसरा भाग शुरू होगा तब तक के लिए हाउस उठ जाएगा। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया दीदी इन तमाम जानकारियों के लिए।